आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क तंजीम के कैजुअल मजदूरों के लिए एक मियादी बीमा स्कीम शुरू करने की तजवीज़ की मंजूरी दी है। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में तिजारती पॉलिसी फोरम की 14वीं वजारती मीटिंग में ताउन और इश्तराक बढ़ाने की गरज से एक ज़बरदस्त और दूररस मंसूबे अमल से इत्तेफाक किया है। शिमाली भारत में ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी की लहर चल रही है। ताइवान में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं और आज शाम रांची में FIH ओलंपिक क्वालिफायर के इफ्तिताहिया मैच में भारत की खवातीन की हॉकी टीम अपना पहला ग्रुप मैच अमेरिका के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क तंजीम या जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के जरिए जारी प्रोजेक्टों के लिए रखे गए जुज़वक्ती मजदूरों के लिए एक मियादी बीमा स्कीम शुरू करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत जुज़वक्ती मजदूरों के अहले खाना या करीबी रिश्तेदारों को किसी भी किस्म की मौत वाक़े होने की सूरत में 10 लाख रुपए की बीमे की रकम अदा की जाएगी। वजारत दिफा ने कहा कि ये स्कीम खतरनाक काम की जगहों पर तैनात जुज़वक्ती मजदूरों की जिंदगी को लाहक शदीद खतरात, खराब मौसम, दुश्वार गुजार इलाकों, सेहत से मुताल्लिक खतरात और काम के दौरान मजदूरों की होने वाली अमवात को मद्देनजर रखते हुए नाफिज की जा रही है। कल नई दिल्ली में भारत अमेरिका तिजारती पॉलिसी फोरम TPF की वजारती सतह की 14वीं मीटिंग हुई। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और अमेरिका की तिजारती नुमाइंदा एम्बेसडर कैथरीन ताई ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका ऐलान में कहा गया है कि वजीरों ने अहम मातनियात, कस्टम और तिजारत, सप्लाई के सिलसिले और तिजारत और आला किस्म की तकनीकी अशिया समेत बहुत से अहम शोबों में मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका तौर पर इक़दामात की बुनियाद रखने का तहैया किया है। इस मकसद के हुसूल के लिए दोनों मुल्क एक ज़बरदस्त और दूररस मंसूबे अमल को फ़रोग़ देंगे ताकि ताउन और इश्तराक बढ़ाकर बामकसद इक़्तिसादी पेशरफ्त हासिल की जा सके। दोनों मुल्कों ने एक मुश्तरका सहूलियाती मरकज़ कायम करने से भी इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समंदर पर तामीर किया गया भारत का सबसे तवील पुल अटल सेतु बुनियादी ढांचे के शोबे में महारत की अलामत है और विकसित या तरक्की याफ्ता भारत का अक्कास है। जनाब मोदी ने कल अटल बिहारी वाजपेयी सिवाड़ी नहवा शिवा अटल सेतु का इफ्तिताह किया। ये पुल बंदरगाहों को जोड़ने वाला 6 लेन का पुल है जो मुंबई को इसके नवाही शहर नवी मुंबई से मिलाता है। 21.8 किलोमीटर लंबा ये पुल इंजीनियरिंग की महारत की अलामत है जिसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समंदर में है। इस पुल की तामीर 17,840 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। वजीर आजम ने महाराष्ट्र के अपने एक दिन के दौरे में नवी मुंबई में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। यहाँ उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आई श्री सोनल मां के मुल्क की फलाह बहबूद के लिए की गई कोशिशों की तारीफ की है। आज उनकी 7 साला यौम पैदाइश की तकरीबात मनाई जा रही हैं। अपनी वर्चुअल तकरीर में वजीर आजम मोदी ने कहा कि आई श्री सोनल मां ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर रखी थी। जनाब मोदी ने याद दिलाया कि तकसीम के वक्त सोनल मां ने जूनागढ़ के लिए लड़ाई लड़ी थी। वजीर आजम ने कहा कि गुजरात और स्वराष्ट्र के बहुत से साधु संतों ने बनिए नू इंसानी का दर्स फैलाया था। सोनल मां की शख्सियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो मौजूदा दौर के लिए एक मिसाल की हैसियत रखती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिव्या कुमार के जरिए गाए गए अकीदत से सरशार भजन हर घर मंदिर हर घर उत्सव की तारीफ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस रूहानी भजन को शेयर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में ये मुबारक मौका काफी नजदीक आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुबारक मौके पर भगवान राम की तारीफ शिमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक हर जगह गूंज रही है।
वजीर आजम ने कहा कि हर शख्स को इस भजन से एतमाद और अकीदत के माहौल का तजुर्बा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किए जाने के सिलसिले में तैयारियां उरूज पर हैं। भगवान राम की आलमी अहमियत को उजागर करने के लिए भारत और बैरून मुल्कों से मुख्तलिफ मकबूल व मारूफ रामलीलाएं पेश की जाएंगी। दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में कई सकाफती प्रोग्राम और यात्राएं भी मुनक्किद की जा रही हैं। अयोध्या से गुजरने वाली तमाम रेलगाड़ियां 22 जनवरी तक या तो मंसूख की गई हैं या उनका रूट तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन 35 रेलगाड़ियां दूसरे रूट पर मुंतकिल की गई हैं और मुतअद्दिद रेलगाड़ियां मंसूख कर दी गई हैं, जिनमें अयोध्या दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। ये फैसला रेलवे की जानिब से इसलिए किया गया है ताकि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पटरी को डबल करने का काम मुकम्मल किया जा सके। ज़ायरीन अयोध्या पहुंचने के लिए बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 जनवरी के बाद ज़ायरीन के लिए अयोध्या पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में आला इंतखाबी कमिश्नर CEC और इंतखाबी कमिश्नरों ECs के तकर्रुर से मुताल्लिक नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल एक बेंच ने अलबत्ता इस बात से इत्तेफाक किया कि इस नए कानून को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर गौर व खौज किया जाए और मरकज को नोटिस जारी किया जाए। आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नरों को मुंतखब करने वाली एक बाइख्तियार कमेटी से भारत के चीफ जस्टिस को हटाए जाने के मामले पर एक सियासी तनाज़े के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दरखास्तें दाखिल की गई हैं। नए कानून में कहा गया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर और दीगर इंतखाबी कमिश्नरों को एक चीदा कमेटी की सिफारिश पर सदर जमहूरिया मुकर्रर करेंगे। ये कमेटी वजीर आजम, अपोजिशन के रहनुमा और मरकजी काबीना के वजीर पर मुश्तमिल होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने आबकारी पॉलिसी मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी किया है। फसल की कटाई से मंसूब त्यौहार लोहड़ी आज शिमाली भारत, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोहड़ी के मौके पर भारत और बैरून मुल्क रहने वाले शहरियों को मुबारकबाद दी है। शिमाली भारत में सर्दी की शदीद लहर जारी है। भारत के महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते, सिक्किम, शिमाली मध्य प्रदेश, जम्मू डिवीजन, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मंगल तक शदीद कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। ताइवान में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। ये इंतखाबात अगले 4 साल के दौरान चीन के साथ ताइवान के ताल्लुकात की रफ्तार को तय करेंगे। पार्टी के लिए गैर मामूली तीसरी मियाद हासिल करने की गरज से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले नायब सदर लिया चिंगती सुबकदोश होने वाले सदर साई इंगवेन की जगह हासिल करने के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। पोलिंग मराकज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम के पेरिस ओलंपिक में जाने की राह हमवार हो गई है। आज रांची में FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के पहले ग्रुप मैच में भारतीय खवातीन का मुकाबला अमरीकी टीम से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस महीने की 25 तारीख से भारत और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क तंजीम के कैजुअल मजदूरों के लिए एक मियादी बीमा स्कीम शुरू करने की तजवीज़ की मंजूरी दी है। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में तिजारती पॉलिसी फोरम की 14वीं वजारती मीटिंग में ताउन और इश्तराक बढ़ाने की गरज से एक ज़बरदस्त और दूररस मंसूबे अमल से इत्तेफाक किया है। शिमाली भारत में ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी की लहर चल रही है। ताइवान में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं और आज शाम रांची में FIH ओलंपिक क्वालिफायर के इफ्तिताहिया मैच में भारत की खवातीन की हॉकी टीम अपना पहला ग्रुप मैच अमेरिका के साथ खेलेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।